ओके चलो ना देखो एलिमेंट आर नॉट ए रिसेंट डिस्कवरी। एलिमेंट आर मतलब ये कोई अभी की या तुरंत की डिस्कवरी नहीं है, खोज नहीं है। दीज वर नोन इवन बिफोर द टाइम ऑफ एसिड ग्रीक, मतलब ग्रीक समय यानी बहुत पुराने टाइम्स की खोजी हुई चीज़ है। एंड रोम के समय एसेंट पीपल वर फैमिलियर विथ 9 एलिमेंट। जो पुराने लोग थे वो 9 टाइप के एलिमेंट को जानते थे: कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर और टिन, गोल्ड, मरकरी एंड लेड। इज दे वर फाउंड इन नेटिव फॉर्म। लेटर मतलब नेटिव फॉर्म मतलब वो अपने आसपास देखते थे। लेटर ऑन द ग्रीक फिलोसफर अरास्तु proposed that everything around us is made of 4 एलिमेंट। अरास्तु को मानना था कि सभी चीज़ें चार चीज़ों से मिलकर बनी है: अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। इट लुक मैनकाइंड another 1000 year to evolve from Aristotle throughout to true meaning of elements. Okay, element is a pure substance. element एक pure substance है made up of identical एटम्स। ये मतलब आइडेंटिकल मतलब मेन एटम से मिलकर बना। जैसे मैंने कहा कि जो सोडियम है या सल्फर है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सल्फर, आयोडीन, ओके, etc. इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर बाई फिजिकल और केमिकल। मतलब इसको हम और अभी तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एटम टूट जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये और भी फर्दर नहीं टूट सकते। इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर ऑफ फिजिकल और केमिकल मेथड। इट हैज़ ए शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके बिल्कुल एक्यूरेट में, शार्प मतलब एक्यूरेट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। द फंडामेंटल पार्टिकल दैट मेक्स अप एन एलिमेंट इज एन एटम। द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन सम एलिमेंट इज शोन। मतलब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का सारे का जो एलिमेंट है उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ठीक है। ग्रेफाइट है ये, ऐसी मेटल का दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। द एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट एंड नोबल और इनर्ट गैसेस। ओके, element: metal, non-metal, metallized, inert gases. Metals: most of element known to us are metal. Most of metals are usually shiny, hard, malleable and ductile. Okay, they conduct heat and electricity. They are solid at room temperature with the exception of mercury, which is liquid. Example of metals are gold, silver, iron, aluminium, copper, sodium, potassium, zinc, magnesium, lead and calcium. समझना ध्यान से, हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारे नहीं है ना, एकदम से नहीं है चीज़ें। तो देखो कह रहा है कि मेटल जो है ना, मेटल्स, मोस्ट ऑफ एलिमेंट नोन एज मेटल्स। एलिमेंट को मेटल कहा है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को जिनको मेटल बोलता है। मेटल ऑफ द मोस्ट ऑफ मेटल्स आर यूजली शाइनी। मतलब मेटल वो होते हैं जिनमें चमक होती है, हार्ड होंगे, लोहा हार्ड होता है ना, ठीक है ना। हाँ, मेलेबल माने जिससे अगर हम उसको अगर करें तो पीटे तो उसको हम तार बना सकते हैं ना, ठीक है ना। ओके, जो मुड़ जाता है। हाँ, मतलब जैसे किसी को हमको पीट कर उसको हम पतला परत बना सकते हैं, एक लेयर बना सकते हैं ना, ठीक है ना। ओके, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब है अगर हम मान लो कोई गलती से लोहे का तार है और वो बिजली के उसमें लगा दे, ठीक है ना, तो करंट लगेगा ना उसको। तो उसका मतलब इससे ये जो है मेटल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ठीक है ना। हीट मतलब अगर हमने उसको गर्म करके गैस पे हमने गर्म किया बहुत देर तक उसको, तो वो हीट मतलब वही ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। और ये कह रहा है ज़्यादातर ये सॉलिड होते हैं, बट लेकिन मरकरी ऐसा है, पारा मरकरी ऐसा है, वो कैसा है, लिक्विड होता है, लेकिन मेटल है। एक बार लाए थे। हाँ हाँ, तो वो कैसा होता है, मेटल होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, ठीक है। अब नॉन मेटल कह रहा है, देखिए नॉन मेटल, द एलिमेंट विच हैज़ अ डल लस्टर एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट, मतलब उनसे
लाइट नहीं रिफ्लेक्ट होती है, वो नॉन मेटल कहलाते हैं। दे आर आइदर सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। मतलब नॉन मेटल आपका सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है नॉन मेटल, ठीक है ना, और कोई गैस भी हो सकता है। दे आर मोस्टली ब्रिटल इन नेचर एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर और बीटन इनटू शीट। मतलब हम उससे वायर तार नहीं बना सकते। मैंने बताया था ना अभी कि हम लोग मेटल से तार बना सकते हैं, ठीक है, शीट बना सकते हैं, कोई शीट पतली पतली शीट बना सकते हैं, पीट के उसको ना, तो इससे नहीं कर सकते हैं। दे आर बेड कंडक्टर, वो लाइट में मतलब अगर हम उसको उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और ग्रेफाइट कहाँ कैसे देखा कभी ग्रेफाइट को? नहीं देखा। जो आपकी पेंसिल होती है ना, पेंसिल जो काला वाला हिस्सा होता है ना, अंदर निब जो नोक होती, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक। ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ठीक है ना, ये सभी क्या है? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है, नाइट्रोजन, ये सभी है। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है मेटेलिक लस्टर, मेटल और नॉन मेटल में। मेटल लस्टर शाइनी होते हैं, डल होते हैं, डेंसिटी हाई होती है, इसकी लो होती है। मेलेबिलिटी ये मेलेबल है एक्सेप्ट जिंक, ओके। यहाँ पर भी है, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना जिंक को, ठीक है ना, ओके। मतलब जिंक से हम कोई तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। नॉन मेलेबल, डक्टाइल, इससे शीट बन सकती है। नॉन डक्टाइल, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। बस यहाँ पर गुड कंडक्टर में कौन है? ग्रेफाइट, ठीक है ना, याद रहेगा ना, ग्रेफाइट। मेल्टिंग पॉइंट हाई लो, बॉइलिंग पॉइंट हाई लो, साउंड सोनोरस, नॉन सोनोरस, दूर तो जाएगी। स्टेट, सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलीलियम, ये याद किया, गैलियम, ओके, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फॉर्म में होता है, ठीक है। अब मेटोलाइट। मेटलाइट आर दोज एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी फॉल बिटवीन दैट ऑफ, यानी जो जिनकी प्रॉपर्टी, जिनमें गुण मेटल और नॉन मेटल दोनों के होते हैं, वो क्या कहलाता है? मेटोलाइट। सम एग्जांपल मेटोलाइट: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ओके। तो याद रखेंगे ये एग्जांपल, याद रखिए मेटोलाइट के: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ठीक है ना, ओके। सिलिकॉन से सिलिकॉन चिप बनाई जाती है, जो मोबाइल में सब में लगती है, कैमरों में, टीवी में, ठीक है ना, जो चिप बनाई जाती है सिलिकॉन से बनाई जाती है, ओके। नोबल गैस और इनर्ट गैस आर एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट केमिकली। नोबल गैस बात ही की है, इनर्ट गैस, ठीक है ना, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। दे आर अवेलेबल इन ट्रेस इन एयर, हवा में पाए जाते हैं बहुत छोटी मात्रा में। नोबल गैस एग्जाम्पल है, देखो यहाँ जो हीलियम है वो नॉन मेटल भी है, ठीक है ना, वैसे सभी नॉन मेटल हो जाएंगे इसके ऐसे तो, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है ना। गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, दीज आर नोबल। अब हम इसमें देखते हैं पेरियोडिक टेबल में, ये जो शुरुआत वाले हैं ना, ये वाले हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके नाम है इसके, ठीक है ना। एन टिन का होता है ना, हाँ, एन, ये एन, हाँ, नहीं टिन का तो मैंने बताया एस एन होता है, अभी बताया एस एन होता है, याद रखना, क्योंकि यही दो पूछे आते हैं ना, जैसे जैसा उनका शब्द है ना, बोलने का है ना, वो चीज़ नहीं होता है ना उसमें, ठीक है। अच्छा, ये सोडियम शब्द में याद आ जाएंगे, तो हमने ऐसे इसको याद किया था, हम जब पढ़ते थे, ह ली ना के रूबिक्स फरार, बे मग कासर बारा, यहाँ देखो, बे इल गा इन टिन, का सी जी सिन पब, नहीं पापा ऐसे सब भी, उस से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। ये हमने कैसे याद किया है? हरदोई हरदोई नर्सिंग होम में अरुण कुमार ने एक्सरा कराया, ठीक है, ऐसे याद किया है। अरुण कुमार ने ऐसा कराया, बाबा ने कराया, ठीक है, ओके।
तो इस तरीके से तुम्हें तो याद होगा, ये नोबल गैस है, ये किसी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये नोबल गैस है। अभी चलो इसको समझते हैं, है ना। मेटल्स मालूम है आपको, मेटलाइट, नॉन मेटल मालूम है और मेटलाइट मालूम है। एक इनमें याद करने का ये तो तरीका तुम्हें मालूम ही है कि हम वो कर दें, इसका क्या बोलते हैं, कैसे कैसे मेटल है तो सभी शाइनी होंगे, ये नॉन शाइनी है, ये इसका कुछ नहीं है ना, ठीक है ना, ओके। तो हम एक चीज़ और भी होता है, एक होता है बेटा इन सभी का नंबर होता है, नंबर, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या होता है? नंबर होता है इनका, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सपोज एक मेटल लेते हैं, कोई भी मेटल है, हमने यहाँ ले लिया मेटल सोडियम, यहाँ सोडियम, यहाँ लेते हैं मेटल, नॉन मेटल में हम ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ लेते हैं हम लोग एक सिलिकॉन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना एग्जाम्पल में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो ये जो सोडियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक, कितना होता है? 11। इसको जो हम लोग, इसका वो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 281 बनता है इसका, इसमें इसका होता है 17, तो इसका बनता है 287, इसका होता है 14, तो 284, ठीक है ना। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं, मतलब हम पूछा जाए तो हम ये भी बता सकते हैं कि जिनके लास्ट में 1 2 3 वैलेंसी रह जाती है, 3 ही, हाँ 1 2 3, या तो एक इसमें रह रहा है ना, ऐसी कई हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जो जिसमें 1 2 3 ही इतने रह जाएंगे, वो क्या क्या कहलाएंगे? मेटल्स कहलाएंगे। इसमें क्या है? 5 6 7, 2 7 लास्ट में आया इसमें, ऐसे अगर लास्ट में 5 6 7 आएगा तो वो कहलाएगा नॉन मेटल, और अगर लास्ट में 4 बचेगा, सिर्फ 4, तो वो सभी मेटलाइट्स होंगे। अगर लास्ट में दिख रहा है ना 4 बचेंगे तो वो सभी मेटलाइट्स होंगे, ठीक है ना।